हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही पीओसी सेकंड जो कि थर्ड सेमेस्टर में है। तो आज हमारी यूनिट फर्स्ट कवर होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। इससे पहले हमने ए बी सी पूरा कवर कर लिया है, यहाँ तक पूरा आप देख सकते हैं। फार्मेसी वाला ऐप पे आपको मिल ही जाएगा, नोट्स भी वहीं पर है। तो नेक्स्ट जो डी पार्ट है वो है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैकरिन, बीएचसी एंड क्लोरामिन टी। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं कि आपने नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ऐप, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना फार्मेसी वाला। तो लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये स्टोर का ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला। तो इस पर सिंपली आपने टैप करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सब कैटेगरीज दे रखी हैं, यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और बी फार्म थर्ड सेमेस्टर। तो आप थर्ड सेम में हो तो यहाँ पे टैप करना। तो जो भी नोट्स वगैरह थर्ड सेम के होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल पीओसी फर्स्ट सेकंड ही हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नीचे आपको नज़र आ जाएगा, तो ये जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अभी यहाँ पे एक दो यूनिट ही कवर है और बाकी भी आप जल्दी से जल्दी ये जो है यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे शुरू से लेक्चर्स देख रहे हैं, कि हम साथ के साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ से लॉन्ग में तो बहुत ही कम आता है, लेकिन हाँ 2 मार्क्स में किसी भी एक के बारे में पूछेगा। जैसे कि हमारा डीडीटी है, उसके स्ट्रक्चर एंड यूज बताइए, सैकरिन है, उसके स्ट्रक्चर एंड यूज बताइए, इस तरीके से। तो क्वेश्चन किस तरीके से आया है देखिए, 2018-2019 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैकरिन, ठीक है। इस तरीके से 2 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर वो है हमारा 2019-2020 का, जिसमें आया था ये गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी के बारे में पूछ लिया है। तो इनके स्ट्रक्चर एंड यूजेस आ जाते हैं। इसके अलावा एक तरीके से और आया था, जैसे कि लॉन्ग में ही मतलब दे दिया था 7 मार्क्स में, कि 3 के बारे में पूछ लिया था, डीडीटी, बीएससी एंड क्लोरामिन जो है उसके स्ट्रक्चर एंड यूज बताइए। तो एक बार को लॉन्ग में नहीं, लेकिन शॉर्ट में पक्का आने वाला है, कोई भी एक के यूज देखने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। तो बात करते हैं डीडीटी की सबसे पहले, जिसकी नेम हमारा मतलब नेम का अगर आपने इसकी मतलब समझ लिया, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, तो इसका जो है स्ट्रक्चर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, यानी कि 2 क्लोरीन है, फिर डाइफिनाइल, 2 फिनाइल रिंग है, यानी कि ये वाली जो रिंग होती है उसको हम फिनाइल रिंग बोलते हैं, 2 फिनाइल रिंग है। और ट्राइक्लोरो इथेन है, फिर 3 क्लोरो यहाँ पे ग्रुप है और इथेन है। इसका मतलब समझिए, स्टार्टिंग इधर से ही करते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल यहीं से समझ आएगी। डाइक्लोरो, तो हमने 2 क्लोरो यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। डाइफिनाइल, ये तो हमने फिनाइल रिंग यहाँ पे जोड़ दी। ट्राइक्लोरो इथेन, तो यहाँ पे देखिए इथेन है, ये 1 2 मैथ एथ और सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन बना। और 3 क्लोरो यहाँ से जोड़े पड़े, तो ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, वो होता है C14H9Cl5। जो भी कार्बन है उनको आप काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, क्लोरीन को काउंट कर लीजिए, ये टोटल इतने बैठेंगे। मोलिकुलर वेट इसका 354.40 ग्राम है शायद, ठीक है, 40 ग्राम पर मोल। तो ये जो है इसका मोलिकुलर वेट है। बात करते हैं यूज़ की, तो ये जो है हमारा एज ए इंसेक्टिसाइड यूज होता है, यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर वगैरह में हो जाते हैं, तो उनको ये किल करने के काम आता है, उनको मारता है। या फिर उसके बाहर भी जो इंसेक्ट होते हैं तो उनको ये मारता है। साथ के साथ जहाँ पे मोस्टली ये यूज़ होता है वो होता है मॉस्क्यूटो को मारने में। जैसे कि आपने देखा होगा ना, मतलब सिटीज़ में या फिर गांव वगैरह में वो फुहारे से मारते रहते हैं, वो मच्छरों को मारने के काम आते हैं। तो वहाँ पे भी डीडीटी का यूज़ होता है। तो ये जो है मोर इफेक्टिव होता है किसके अगेंस्ट, जो हमारा मलेरिया का मॉस्क्यूटो होता है, एनाफिलिस जो मच्छर मलेरिया फैलाता है, ये उसको किल करने के काम आता है। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए और मैमल्स, बोले तो एनिमल्स के लिए, ये डीडीटी जो है हार्मफुल देखा गया है, तो इसका यूज़ काफ़ी कम करते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है देखिए बीएचसी, फुल फॉर्म है इसकी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए नेम से ही इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बेंजीन में आपने 6 क्लोरीन यानी कि क्लोरो ग्रुप वो आपने जोड़ देने हैं। देखिए अगर उनको जोड़ोगे, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच ही हैं, तो जो डबल बॉन्ड है वो तो हटाने होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से 6 क्लोरो ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि C6H6Cl6। और मोलिकुलर जो वेट है इसका वो है 290.81 ग्राम पर मोल। तो इसका है ये मोलिकुलर वेट। उसके बाद मोलिकुलर फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। यूज़ की बात करें तो ये पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है। पेस्ट क्या होते हैं, जो एग्रीकल्चर खेती जब हम करते हैं तो उसमें जो फालतू की चीज़ें, पेड़ पौधे वगैरह, छोटे मोटी घास वगैरह वो उगाती है, तो उनको किल करते हैं। साथ साथ कुछ इंसेक्ट वगैरह को भी किल करता है। ये हमारा बीएचसी का यूज़ है। इसके अलावा जो हमारे
ये जो है शैम्पू में यूज़ होता है, यानी कि जो सर में जूं वगैरह हो जाती हैं, स्कैबीज वगैरह हो जाती हैं, तो ये जो है उनको किल करने के लिए, अब बोले तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका यूज़ समझ आ गया। तीसरा सैकरिन। सैकरिन जैसे कि नेम में ही आ रहा है कि यानी कि हमारी एक कार्बोहाइड्रेट है, सैकेराइड, ठीक है, सैकेराइड से सैकरिन। तो ये जो है हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है, और ये जो है हमारी जो नॉर्मल शुगर होती है, बोले तो सुक्रोज होती है, उससे 300-400 गुना मीठी होती है। यानी कि जो हम घर पे चीनी खाते हैं, ये उससे 300 गुना मीठी है। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट कौन होते हैं, यानी कि जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल बड़ा होता है, वो बहुत ही कम जो है शुगर यूज़ करते हैं या इनटेक करते हैं, तो उनको आप सैकरिन दे सकते हैं। सैकरिन से ब्लड ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है, और वैसे ही मीठी भी होती है। तो ये जो है डायबिटीज़ के पेशेंट इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ पाता है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन जो है एक दूसरी रिंग से फ्यूज़ है, जो कि हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह C7H5NO3S। यहाँ पे 7 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, और एक हमारी नाइट्रोजन और एक हमारा सल्फर है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाएगी तो ये केमिकल फॉर्मूला आप गिन करके खुद लिख सकते हैं। मोलिकुलर वेट इसका 133.18 ग्राम पर मोल। तो यूज़ क्या है, वही जैसे कि पहले बता दिया कि एज ए स्वीटनर ये यूज़ होता है, जैसे कि हमारे ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टूथपेस्ट है, मेडिसिन में जो है इसी का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो है ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी नहीं बढ़ पाता है। बात करते हैं सेकंड हेल्पफुल है, वही डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, और उनमें ये जो है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ने देता है, और वो जो है उसको मिठास वगैरह भी फील कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए वो हमारा क्लोरामीन टी, जैसे कि नेम हमारा क्लोर प्लस अमीन, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन होगी, क्लोरो ग्रुप होगा, और एक अमीन, अमीन बोले तो NH2, ठीक है, NH2 होगा। तो वही है सिंपल सा NH2Cl, जैसे कि यहाँ पे खोल के दिखाया, N के ऊपर लोन पेयर होते ही हैं, नाइट्रोजन के ऊपर H2Cl, तो ये है हमारा क्लोरामीन। तो ये जो है डेरिवेटिव होता है अमोनिया का। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है NH2Cl, नेम से ही आप लिख सकते हैं। मोलिकुलर वेट है 51.48 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलिकुलर वेट है। यूजेस की बात करें तो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर वगैरह में जो भी हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनको किल करने के काम आता है। दूसरा जो स्विमिंग पूल होता है उसमें भी एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, कोई माइक्रोब्स वगैरह हो गए, एल्गी वगैरह जो हो गए, उसको ये दूर करने के काम आता है क्लोरामीन टी। और जो हमारा वाटर होता है उसके ऑर्डर और फ्लेवर, जैसे कि बदबू आ रही है हमारे वाटर में से, उसका फ्लेवर चेंज हुआ पड़ा है, तो उसको भी दूर करने में इसका यूज़ होता है। तो क्लोरामीन से वाटर ठीक होता है, सिंपली आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली आज जो है हमारी जो यूनिट फर्स्ट है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो फिनॉल है उसको हमने कवर कर ही लिया है, आपको मिल ही जाएगा ऐप में। जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी और क्वालिटेटिव टेस्ट, तो इसको हम देखने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।